जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि की। मेष राशि या मेष लग्न, जिनकी जन्म कुंडली में जो लग्न का चक्र होता है उसमें अगर पहला एक है, यानी कि मेष लग्न हुई, मेष लग्न या मेष राशि है, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, किस दिशा से विवाह होगा, किस उम्र में होगा, जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। मेष राशि और मेष लग्न वालों, आपके लिए विशेष जानकारी दे रहे हैं। इसे आप अपनी चर राशि और जन्म कुंडली के अनुसार जान सकते हैं। मेष राशि वालों, अगर आज सीधी बात की जाए, जो वैवाहिक जीवन है, आपकी मैरिड लाइफ है, कैसी रहने वाली है, किस राशि वालों के साथ शादी है, कौन सी राशि ज्यादा अच्छी है, वैवाहिक जीवन, ज्योतिषीय उपाय क्या किया जाए, कौन सा रत्न पहने, अगर शादी नहीं हो रही है तो कौन सा उपाय करें, वन बाई वन आज इन सभी चीजों की हम जानकारी दे रहे हैं। आप अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, कोई भी मिस्टेक ना हो, आपको लिख करके रख लेना है। मेष राशि वालों, ये बहुत ज्यादा लड़का या लड़की के मन में विचार आता ही है। लड़कियां भी सोचती हैं कि हमें हमारा मनपसंद राजकुमार मिल जाए, और हर जातक भी चाहता है कि हमें जो लड़की मिले, हमारी पत्नी मिले, जीवन साथी ऐसी होनी चाहिए कि मन को भा जाए। तो मेष राशि वालों के, मेष लग्न वालों के सप्तमेश जो बनते हैं, सप्तम भाव में तुला राशि है और इसका स्वामी कौन है? शुक्र। लड़कों की कुंडली में शुक्र को देखा जाता है, लड़कियों की में देवगुरु बृहस्पति को देखा जाता है, और देवगुरु बृहस्पति लड़का लड़की दोनों पर ही प्रभाव डालते हैं। और शुक्र जो होता है लव रिलेशनशिप का होता है, प्रेम का होता है। तो ऐसे में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और आपकी लग्न और राशि भाव के स्वामी मंगल हो गए। इसके अनुसार आपका जो जीवन साथी होता है, सौंदर्य, सुगंध, प्यार, मोहब्बत, इन चीजों का विशेष करके शौकीन होता है। मेष राशि वालों के, मेष लग्न वालों के जीवन साथी को अच्छा स्वभाव का मिलना, इसके साथ में कला का, सौंदर्य का, शांति का अति प्रिय होता है। मेष लग्न राशि वाले बहुत शकुन के व्यक्ति होते हैं। मेष वाले किसी से ज्यादा व्यवहार भी नहीं रखते, काम से काम रखते हैं, परंतु इन्हें अंदर से क्रोध भी आ जाता है, पर इनका क्रोध भी जल्दी शांत होता है। इसके साथ में आपका जो जीवन साथी मिलेगा, आपको खुश रखने वाला मिलेगा। इसके साथ में सौम्य पार्टनर होगा जो जीवन को सुकून देगा, आपको शांति देगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी भी प्यार मोहब्बत का है, प्यार मोहब्बत का ही भाव है। ऐसे में बड़े बड़े कूटनीतिक तरीके से एक बात का ध्यान रखें, आपका जीवन साथी आपको कंट्रोल में रखने वाला होगा। आपके पार्टनर नेसेसिंग पार्टनर होते हैं। तुला आपके सप्तम भाव का है। मेष राशि, मेष लग्न वालों के पार्टनर सामाजिक न्याय पसंद करते हैं, पारदर्शिता रखने वाले, संगीत, कला, फैशन, सुंदरता, इन चीजों के प्रति रुझान रखने वाले होते हैं। मेष वाले जातक जातकों, अगला प्रश्न है आपका विवाह कब शुभ होगा? अच्छी प्रकार से समझें। आपको पति कैसा मिलेगा, लड़कों को पत्नी कैसी मिलेगी, कैसा उसकी आचरण होंगे, कैसे व्यवसाय से जुड़े होंगे,
मेष वालों, आपका जो है पार्टनर जो मिलता है नौकरी से संबंधित ज्यादातर होता है, और उसी ब्यूटी से संबंधित प्रोडक्ट जो होते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री, इनसे ज्यादा उसका काम होता है। कपड़ों से संबंधित काम भी होता है, अच्छे लॉयर भी हो सकते हैं, अन्यथा कला, अभिनय, मनोरंजन सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले देखे गए हैं। इन्हीं चीजों से वो प्यार करते भी हैं। आप में से जिन मित्र बंधुओं की शादी जो हुई है, मेष वालों देखना ज्यादातर व्यापारियों के साथ हुई है। इनका काम जो होता है परफ्यूम का, ब्यूटी प्रोडक्ट का, लग्जरी जीवन का, बेकिंग का, इंडस्ट्री का, ऐसे काम ज्यादा होते हैं। मेष राशि, मेष लगन वालों का जीवन साथी कौन है, इसका भी उत्तर दे रहे हैं। शुक्र जो है आपका सप्तमेश है। ऐसे में आपकी कुंडली में शुक्र की मजबूत स्थिति बताती है कि आपका विवाह योग कब बन रहा है, आपकी विवाह किस आयु में होगा। वास्तव में शुक्र की पोजीशन आपकी देखी जाएगी कि कौन से भाव में बैठा है। सप्तम भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। किधर दिशा से आपका रिश्ता बन रहा है, विवाह योग कैसा है। जब देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठेंगे, सप्तम भाव में बैठेंगे, एकादश भाव में बैठेंगे, लग्नेश का संबंध बन रहा हो, किसी भी तरह से शुक्र मजबूत स्थिति में हो, तो विवाह का योग बहुत ही सुंदर उत्तम बनता है। इसके साथ में समय की बात करें तो इनके विवाह के जल्दी योग बनते हैं। इनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। 22 से लेकर 28 साल के बीच में इनके विवाह के योग बन जाते हैं। अगर गुरु और शुक्र की दशा महादशा है तो 24 से 28 के बीच में इनके पक्के योग बनते हैं। उत्तम सर्वश्रेष्ठ समय यही होता है विवाह के लिए। मेष राशि और मेष लग्न वालों, कई दफा विवाह में विलंब भी देखा गया है, क्योंकि अगर आपका सप्तमेश या सप्तम भाव पर शनि राहु की दृष्टि है या शनि राहु बैठे हैं तो 30 साल या उसके बाद में भी शादी हो सकती है। इसके साथ में मेष वाले जातक जातकों, वैवाहिक जीवन में अगर डिफाइन किया जाए तो समझें मेष राशि लग्न के जातक बहुत ही उग्र हो जाते हैं। वास्तव में आप मंगल के द्वारा प्रचंड ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ऐसे में आपके सप्तमेश के साथ में बैलेंस बनाना, यानी आपका सप्तमेश कौन है, तुला, तुला राशि है, उसका स्वामी शुक्र है, और तुला का क्या है चिन्ह, तराजू। तो उसे बैलेंस बना करके चलना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। उसे आप कैसे संभाल के चलते हैं, परिणाम ये होता है कि मेष वालों के शुरुआत में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके साथ में धीरे धीरे प्यार और रोमांस बढ़ने लग जाता है, जिंदगी मधुर होती चली जाती है। शुरू में आपको आपस में अंडरस्टैंडिंग करके चलना बहुत जरूरी होता है। मेष वालों के वैवाहिक जीवन में शुरुआत में लड़ाई झगड़े धीरे धीरे सुधरना होता है। मेष वालों, आपको अपने क्रोध पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। ये आपके लिए एक एडवाइस दे रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को समझदारी आपको दिखानी होगी। अपने अड़ियल जो स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव, अपने आप को ईगो, उस पर आपको समझना होगा। आपकी खराबी यही है, इनको आपको स्वीकार करना होगा। ये चीजें आपके पार्टनर के लिए जरूरी हैं। ऐसे मिलकर के अगर मेष राशि वाले अपनी जिंदगी को चलाते हैं तो लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, बहुत आनंददायक रहेगी। अदरवाइज अगर आप गौर करें तो तलाक तक की नौबत लेते हैं।
अगर आप तलाक की उसमें मन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसी आपकी जिंदगी चली जाती है। फिर आप पार्टनर ही बदलते डोलते हैं। इसलिए मन को कंट्रोल करके चलें, पहले पर ही संभल के रहें, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो चातक मृग की तरह है। मृग जैसे तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, ऐसे मेष वालों की तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। कभी यहां मन भटकेगा, कभी वहां पर मन भटकेगा, इनका मन भटकता ही रहता है। कभी सोचते हैं ये करेंगे, कभी कहते हैं वो करेंगे, वो मिटती नहीं है। क्या ढूंढ रहे हैं, कहां ढूंढ रहे हैं, आप बाहर हैं या भीतर हैं, इसका कुछ ही पता नहीं लगता। आप अपने मन के लगाम लगाने में काबू नहीं रख पाते। अगर आप मन को काबू में नहीं कर पाएंगे तो जिंदगी आपकी झुंड हो जाएगी। वास्तव में मेष राशि, मेष लग्न वालों, थोड़े संभल के चलना है। हमेशा ही अपने पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश ज्यादा ना करें। आपका आधिपत्य जगाने से आप अपना आधिपत्य जमाते हैं तो कई दफा क्रूरता भी आ जाती है। इन सब चीजों से आपको खुद को बचना पड़ेगा। मेष वालों, आप शादी के लगन लालायित हैं, परेशान हैं, तो उसके लिए थोड़े से सॉल्यूशन आपको बताएंगे। लेकिन शादी कर भी ली, टूट ना जाए, इसलिए आपको कह रहे हैं कि आपको अपने ईगो को, अपने जिद्दी स्वभाव को त्यागना ही पड़ेगा। इसके साथ में मेरी एडवाइस और है, अगर आपने उसका पालन किया तो हैप्पी जिंदगी गुजारेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। मेष वालों, अब रहा कि आपकी शादी पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा से ज्यादा संयोग बन रहे हैं। इन दिशाओं से आपका रिश्ता होगा। इसके साथ में आप एक बात का ध्यान रखें, मेष वालों, जो आपका पार्टनर होता है ना, पार्टनर का थोड़ कि आपको उससे कदम से कदम मिला करके चलना होगा। अगर आप अपने ईगो को काबू में रखें तो आपका पार्टनर अच्छा साथ भी देगा। आपके लिए जो राशि होती है, कौन कौन सी सूट करती हैं? पहली राशि तुला है, अगली जो राशि है वो मेष ही है, तीसरी राशि धनु राशि वालों के साथ में करेंगे तो भाग्य खुलेगा। आपकी जिंदगी के लिए सबसे अच्छा रहेगा धनु राशि। मेष राशि वालों, ये राशियां आपके लिए ज्यादा सूट कर रही हैं और धनु राशि तो सबसे ज्यादा ही कर रही है। धनु राशि आपके लिए लक्की है। इसके साथ में आपको चाहिए अपने जीवन साथी को सम्मान जरूर दें। उसके लिए आपको जो है स्त्रियों को सम्मान देना होगा, किसी भी स्त्री की निंदा ना करें। छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई मिठाई शुक्रवार के दिन अवश्य खिलाएं। चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास में या बेडरूम में अवश्य रखें। इसके साथ में आपको चाहिए ओपल रिंग फिंगर में धारण करें। इसके साथ में आपको गुरुवार के 21 व्रत रख लेने या केले के पेड़ की पूजा करें। प्रिय दर्शकों, ये हमने मेष राशि वालों की जानकारी दी। इसी प्रकार का राशिफल जानने के लिए आप चैनल पर बने रहें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं।